आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो घटना है पूर्ण जन्म। क्योंकि एक बेटी ने दोबारा जन्म लेके अपने एक आरोपी को सजा दिलाई। मगर मैं इस घटना की पुष्टि नहीं करता हूं, मगर ये घटना बिल्कुल सच है। ऐसा यकीन में आपको घटना सुन के वास्तव में यकीन हो जाएगा। ले चलते हैं आपको ये घटना की तरफ। ये घटना कहाँ की है। मगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आपको बताते चले, एक प्रदेश है तेलंगाना का एक गांव है चिल्लीपुरम, वहाँ की ये घटना है। आप सर्च करके भी देख सकते हैं और जो लोग वहाँ के रहते होंगे उन्हें इस बात से बहुत ही अवगत होगा कि एक परिवार में एक बेटी जन्म लेती है और वो नॉर्मल रहती है। जब वो 5, 6, 7, 8 वर्ष की हो गई और उसे हमेशा उसकी तबीयत खराब रहती थी। जब उसकी तबीयत खराब रहती थी उसे हमेशा डर लगता था जीने पे चढ़ने से, और अंधेरे में भी वो चिल्ला पड़ती थी, बैठने थी और अकेले कभी नहीं रहती थी। उसकी तबीयत जो कुछ ज़्यादा खराब होने लगी, उसे तांत्रिक, ओझा, मौलवी को, काफ़ी लोगों को दिखाया, मगर उसकी तबीयत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसी गांव में एक लगभग 800 साल लगभग एक मंदिर था जो बालाजी का मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था। उस मंदिर में वो लड़की को उसके परिवार वाले, उसके पापा जी ले जाया करते थे, पिताजी। उसमें वो घंटों बैठा करती थी। बैठते बैठते उसको वहाँ सुकून मिलता था उस बेटी को। फिर घर वाले उस बेटी को वहीं मंदिर में ले जाया करते थे, रोजाना की तरह रोज ले जाते थे। उस लड़की का नाम था संध्या, क्योंकि उसे वहाँ मंदिर में ले जाते समय उसे वहाँ आराम मिलता था। एक दिन की बात है, वो रोज वहाँ पर बैठी थी। ऊपर जो घंटी होती है, मंदिर में घंटा होते हैं, वो घंटा ऊपर से गिरा और उसके माथे में लगा। जब वो घंटा उसके माथे में लगा, वो वहीं पर गिर के बेहोश हो गई और उसके सिर से खून निकलने लगा। वहाँ के जो पुजारी लोग थे, जो पूजा पाठ करते थे, उन्होंने तुरंत बेटी को उठाया और पास के डॉक्टर को लेके गए। जब डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने उसे तुरंत रेफर कर दिया, जिला अस्पताल में लेके गए। जब जिला अस्पताल में लेके गए, वहाँ उसे भर्ती कराया गया और कई घंटे बीत जाने के बाद उसे होश आया। उसने देखा कि आप लोग मुझे कहाँ ले आए हो, ये कौन हो आप। अरे जब उसके पिता ने ये बात उसकी माँ ने सुनी कि बेटा आप तो मेरी बेटी हो, आप संध्या हो। नहीं, उसने कहा मैं संध्या नहीं हूँ, मैं तो प्रियंका हूँ, प्रियंका। नहीं, आप संध्या हो। नहीं, आप प्रियंका हो। तो उसके माता पिता ने उसे समझाया और प्यार से उससे पूछा, बेटी नहीं आप संध्या ही हो। मगर बेटी संध्या को मानने को तैयार नहीं थी। जब उसने शीशे में अपना चेहरा देखा, आईने ने कहा कि ये मेरी शक्ल नहीं है, ये मेरा चेहरा नहीं है, आप लोग मुझे कहाँ ले आए, मैं तो प्रियंका हूँ, मगर ये मेरी शक्ल नहीं है। फिर उसके घर वालों ने उसे प्यार से पूछा कि बेटी बताओ आप तो संध्या हो। तो उसने कहा मैं संध्या नहीं हूँ। तो उसने अपने पूर्व जन्म की उसे सारी बातें याद आ गई। उसने कहा मेरा नाम प्रियंका है, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं जॉब करती थी, मेरी पहली जॉब थी, मैं बहुत ही खूबसूरत थी और मेरा जो बॉस था जिसका नाम था विक्रम, वो हमेशा मुझे टार्चर करता रहता था, मुझे छेड़ता था, मैं भागती थी। एक दिन की बात, जब मैंने अपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, फिर उसने सबके सामने मेरे बॉस विक्रम ने मुझसे माफ़ी मांग ली कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। फिर ऐसे ही चलता रहा, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर उसके बॉस ने उसे एक दिन बुलाया कि प्रियंका आपका मैं प्रमोशन कर दूंगा, आपकी फाइल तैयार रखी है, आपको मेरे घर पे 9 बजे आना है क्योंकि आपकी पार्टी है, एक फंक्शन है। उसके बाद में जब प्रियंका को उसने बॉस ने विश्वास पे ले लिया, फिर प्रियंका उसके घर पे 9 बजे पहुंच गई। तो वहाँ बॉस था, वो शराब के नशे में था। वहाँ प्रियंका ने देखा यहाँ तो कोई नहीं है। प्रियंका ने सोच लिया कि मैं यहाँ फंस चुकी हूँ, अपनी जान बचाना मुझे मुश्किल है, जान बचाना मुश्किल है। प्रियंका के साथ उसका बॉस ज़बरदस्ती करने लगा। फिर प्रियंका ने विरोध किया, चिल्लाने लगी, तभी उसके बॉस ने तकिया से उसका गला दबा दिया और उसका दम घुटने से उसकी मौत हो गई। उसके बाद में उसके बॉस ने उसे डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए टाइम नहीं मिला। सोचने लगा कि ये मैंने क्या कह दिया, कर दिया। अब वो
जो डेड बॉडी है उसे ठिकाने लगाए तो कहाँ लगाए। फिर उसने अपने घर पे ही एक गड्ढा खोदा, उसी में उसे गाड़ दिया और ऊपर से पत्थर वगैरह लगवा दिया। फिर प्रियंका के जो घर वालों को प्रियंका का पता नहीं लगा। FIR दर्ज भी हुई मगर कोई भी सुराग नहीं लगा। फिर ये मतलब जो घटना थी प्रियंका की जो मौत, जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में वहीं पे बंद कर दी जाती है जब प्रियंका का पता नहीं लगता है। उसके बाद में जब प्रियंका अपने माँ के पास जाती है और उससे माँ को यकीन नहीं होता है कि यह वास्तव में मेरी बेटी प्रियंका ही है। फिर उसे माँ को सारी घटना बताती है। बताने के बाद में पुलिस की सहायता ली जाती है। फिर पहुंच जाती है वहीं पर जहां प्रियंका को गाड़ा गया था। उसके बाद में वहां पर गड्ढा जब खोदा जाता था तो क्योंकि प्रियंका की लाश तो वहां पे नहीं मिली, क्योंकि प्रियंका की जो लाश थी डेड बॉडी थी वहां पे कुछ उसके अंश मिले थे हड्डियों के, जो उन्हें DNA टेस्ट के लिए भेजा गया। परिवार के लोगों से उसकी मां का भी DNA सैंपल लिया गया, क्योंकि उसके बाद में वो DNA सैंपल से मैच हो जाते हैं। जब मैच हो जाते हैं आरोपी पकड़ा जाता है, जेल भेजा जाता है, सजा होती है। आपको बता दें सातिर कितना अपराधी कितनी भी तरीके से अपराध करे मगर वो बच नहीं सकता है। ये भगवान से भोले का पूर्ण जन्म ऐसे चमत्कार कहो या क्या कहो, क्योंकि बेटी ने दोबारा जन्म लेके अपने आरोपी को सजा दिलाई। दोस्तों मेरा उद्देश्य किसी भी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। जहां भी रहो जागरूक रहो, सतर्क रहो, क्राइम से बचो। आप कुछ भी कर लो मगर पकड़े जरूर जाओगे, ऐसा मत करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपको इस चैनल पर ऐसी ही रोचक सच्ची घटना मिलती रहेंगी।